अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मटन पुलाव रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और सेम इसी तरीके से जो है ना, आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं इसी तरह का पुलाव, और आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं मटन के साथ बनाऊंगी और यकीन करिए इतना बेहतरीन लाजवाब ये बनती है ना, तो आपने ज़रूर बनाना, और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है मटन तकरीबन 750 ग्राम। 1 किलो में 1 पाव कम है यहाँ पर। और इस तरह मैंने ये मटन ले लिया, हड्डी वाला भी, गोश्त वाला, जैसे कि वो होता है। तो इसको मैंने खूब अच्छा सा धो लिया था और धोने के बाद छन्नी में रख लिया था। अब डालेंगे इसको हम अपने बर्तन में, जिसमें सबसे पहले हम इसकी यखनी बनाएंगे। और यखनी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना, हमने मटन डाल दिया है और ये है वो मसाले जो हमें चाहिए, जिसमें है शाहज़ीरा ले लेंगे 1/2 टीस्पून, और साबुत धनिया ले लेंगे 1 टेबल स्पून, सौंफ ले लेंगे 1 टेबल स्पून, और काली मिर्च ले लेंगे तकरीबन 20 से 25 दाने, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग ले लेंगे 5 अदद, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा ले लेंगे, और बड़ी इलायची ले लेंगे यहाँ पर 1 अदद, बादियान के फूल ले लेंगे 3 अदद, और लहसुन की जो कलियां हैं ना, वो यहाँ पर 10 से 12 अदद ले लेंगे। और लहसुन को मैंने छीला नहीं है, ले आपने ऐसे ही इसको डाल देना है। और यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून भर के, और यहाँ पर पानी इतना डाल देंगे कि इसकी यखनी हमने बनानी है। मज़ीद जो हमने इसके अंदर डालना है वो है धनिया और पुदीना। तो धनिया मैंने आधी गड्डी ली, जिसके मोटे डंठल भी थे, तो मैंने वो भी इसी में काट दिए, क्योंकि डंठल के अंदर भी इसका खुशबू फ्लेवर होता है। और पुदीना भी मैंने आधी गड्डी ली है, जिनकी पत्तियां मैंने निकाल ली थी, और इनको खूब अच्छा सा धो के फिर आपने इस यखनी में डाल देना है। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद चूल्हा ऑन करते हैं, और यहाँ पर जो है ना, इसे अच्छा सा मिक्स करते हैं। मज़ीद इसके अंदर मैं थोड़ा पानी और डालूँगी, क्योंकि गोश्त ने गलना भी है और हमें इसकी यखनी चाहिए भी। तो बस यहाँ पर ये बेहतरीन सी हमारी यखनी के तमाम मसाले जा चुके हैं। यानी कि जो चीज़ें हमने बाद में डालनी है ना, वो सब हमने यहीं पर डाल दी, क्योंकि हमने इन सब की यखनी निकालनी है। और जैसे ही गोश्त गल जाएगा ना, उसके बाद आपने गोश्त अलग कर लेना है, और जो पानी है ना, वो आपने इसकी यखनी का जो है वो आपने छान लेना है इस तरह। तो ये तमाम चीज़ें जितनी भी साबुत है ना, वो सब इस छन्नी में आ जाएंगी, और इन तमाम चीज़ों की जो यखनी है ना, वो नीचे बॉल में आ जाएगी। जो लहसुन है ना, उसको भी आपने इस तरह मैश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप हरी मिर्च इसमें डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन हरी मिर्च जो है मैं बाद में डालूँगी जब हम चावल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, बहुत ही मज़ेदार खुशबू जायके वाली जो यखनी है ना, वो हमारी निकल चुकी है। और ये तमाम जो हमारा है वो बचा हुआ, ये हम रख देंगे एक तरफ। और ये जो गोश्त है ना, ये देखें, ये भी मैंने अलग से निकाल लिया है बिल्कुल। और इसमें कहीं कहीं धनिया पुदीना थोड़ा सा चिपकता हुआ आ चुका है, कोई मसला नहीं है। तो आपने ऐसे ही निकाल लेना है इसे, और ये यखनी को अलग कर लेना है। और गोश्त जो है ना, वो आपने बिल्कुल गला लेना है, यानी कि बिल्कुल गलता हुआ ऐसे होना चाहिए। देखें कि आप हल्का सा पुश करें और ये टूटे तो ही खाने में फिर मज़ा आता है। तो ये कुछ धनिया पुदीने के चंक से जो इसके साथ ही लग कर आ गए। तो यहाँ पर जो है ना, अब इन दोनों को हम रखते हैं एक तरफ। ये हमारा काम हो चुका है रेडी। और अब यहाँ पर पुलाव के भगार के लिए हमें चाहिए बादियान का 1 फूल, और सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, छोटी इलायची ले लेंगे 3 अदद, दालचीनी के छोटे 2-3 टुकड़े ले लेंगे, और काली मिर्च के 10-12 दाने ले लेंगे। और जो प्याज है ना, वो हमने एक मीडियम साइज़ के लिए, जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर 1/2 कप के बराबर मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, और यहाँ पर ये तमाम भगार जो है ना, वो हम डाल देंगे। और यहाँ पर जो है ना, तेज़ पत्ता भी हमने डालना है, यानी एक बड़ा सा तेज़ पत्ता ले लें, उसके 2 टुकड़े करके इस तरह डाल दीजिए। और अब यहाँ पर तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक प्याज में हल्का सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक आपने इसको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज का बहुत अच्छा कलर आ चुका है, बस इतना ही हमें चाहिए। तो इस टाइम जो है ना, आपने अदरक लहसुन डाल देना, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर गोश्त डालना है। लेकिन मैं यहाँ पर अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, लेकिन मैंने फिर बाद में डाला था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हरी मिर्चें जो है मैंने 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें, जिन्हें बीच में से चाक करके डाल दिया था, ताकि इनका भी खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर गोश्त को जो है ना, हमने 2 मिनट के लिए इसे भूनना है इस तरह। और यहाँ पर दही हम डाल देंगे, तकरीबन आधा पाव मैंने दही लिए, जिसे आपने फेंट के यहाँ पर डाल देना है। और इस टाइम फिर मुझे थोड़ा याद आया था कि इसमें अदरक लहसुन रह गया है,
तो वो भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी इसी टाइम भुनाई के दौरान ही। तो ये देखें 1 टीस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, क्योंकि यखनी में भी हमने अदरक लहसुन डाला तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा भूनेंगे तब तक जब तक दही का पानी जो है ना वो ड्राई नहीं हो जाता, तब तक आपने भूनना है। और यखनी जो है ना वो आपने यहाँ पर सारी ही यखनी डाल देनी है, लेकिन आपने अपने चावलों के हिसाब से देखना है कि आपको कितनी यखनी कितना पानी इसमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये यखनी मैंने सारी ही डाल दी थी, क्योंकि ये मेरे चावलों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। 750 ग्राम मैंने गोश्त लिया है और तकरीबन आधा किलो मैंने चावल लिए हैं बासमती राइस, जिन्हें मैंने आधे घंटे से भिगोया हुआ था। अब इसको भी छन्नी से मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है, क्योंकि हमारी यखनी जो है ना इसके लिए मौजूद है, तो इसलिए आपने पानी निकाल देना है छन्नी की मदद से, ताकि चावल का बिल्कुल भी पानी ना रहे। और यहाँ पर यखनी में उबाल आ चुका है तो चावल डाल देंगे। अब यहाँ पर अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी चावल के हिसाब से, तो हम यहाँ पर ऊपर से डाल सकते हैं पानी, अगर यखनी आपको कम लगे तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और अपने चावल के हिसाब से आपने यखनी और पानी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और यहाँ पर आपने नमक भी चख लेना है कि इसका नमक कैसा है, क्योंकि नमक अगर बेहतरीन चटकीला सा होगा ना तो ही पुलाव या बिरयानी का मज़ा आता है। तो आपने नमक लाजमी चेक करना है। यहाँ पर चावल जो थे ना वो ऊपर आ चुके थे, जो मैंने दम पे लगा दिए थे। और यहाँ पर ले लिया है मैंने जर्दे का रंग, और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसके अंदर केवड़ा, जो भी आपके पास मौजूद हो, सफ़ेद या ज़ाफ़रानी। तो आप यहाँ पर ½ टीस्पून के बराबर केवड़ा डाल दें जर्दे के रंग में। ये थोड़े से पानी के साथ मैंने इसे घोल लिया था जर्दे के रंग को। तो थोड़ा सा पुलाव को खूबसूरत सा कलरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कलर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर इसे ढक देंगे, मज़ीद 5 मिनट इसे दम पे देंगे। और उसके बाद ही हमारे बेहतरीन सा खुशबू जायके वाला जो पुलाव है ना, मटन पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक एक दाना खिला खिला सा है। और इसमें धनिया, पुदीना, टमाटर इन सब के नहीं है यहाँ पर, जो बच्चे अक्सर निकाल देते हैं, एक एक तरफ उठा के रख रहे होते हैं। तो उनके लिए बेहतरीन है कि यखनी के अंदर ही आप तमाम चीज़ें डाल दें और उनकी यखनी बना लें। फिर उसे छान के अब इस तरह पुलाव बनाएंगे ना, आप टमाटर भी डाल सकते हैं यखनी के अंदर, गोश्त के साथ ही आप टमाटर भी डाल दें तो उसकी भी अच्छी यखनी निकल आएगी। तो फिर दही डालने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने टमाटर नहीं डाले तो फिर आपने दही लाजमी डालनी है भूनते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब, यकीन करें बेहतरीन खुशबू आ रही है। और ये आप खुशबू, जायका, फ्लेवर तभी महसूस करेंगे जब आप ख़ुद से ये बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिश आउट हो चुका है जनाब। और यहाँ पर एक बाइट तो बिल्कुल बन रहा था, क्योंकि इसकी खुशबू जो है ना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनी है। तो ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए ज़रूर बनाएं। और बिल्कुल सेम रेसिपी के साथ जो है ना आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बस उसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, पहले तमाम चीज़ें जो गरम मसाले, सौंफ, धनिया सब कुछ है ना, वो पहले आपने पानी में डाल के उसकी यखनी बना लेनी है। 15-20 मिनट उसे आप हल्की आंच पे पका लें। उसके बाद आप उसके अंदर चिकन डाल दें, ताकि चिकन जो है ना 10-15 मिनट में गल जाती है। तो आप फिर इस तरह चिकन की यखनी बना सकते हैं और फिर उसको छान के इस तरह सेम रेसिपी के साथ बना सकते हैं। चिकन पुलाव बेहतरीन बन जाएगी आपकी। तो ज़रूर बनाइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।